नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कंप्लीट कंसेप्ट में और प्रेप ऑन आईएएस में। आपने ये वर्ड शायद कहीं सुना हो और हो सकता है जल्दी ही किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। खासकर यूपीएससी ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट दिखाती है। तो वर्ड है वो ग्रीन वॉशिंग। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक वर्ड है, एक कंसेप्ट है जिसका कि कंपनीज अपने फायदे के लिए लोगों को डिसीव करने के लिए यूज करती हैं। तो आज हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका क्या यूज है और कैसे हम जेन्युइन प्रोडक्ट्स को, जेन्युइन ग्रीन या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें जो फेक है, जो लेबल्ड है ओनली, उनसे अलग करें। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो ग्रीन वॉशिंग है एक फॉल्स कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन or providing misleading information about how a company's product are more environmentally sound. For example, आप एक कार लेने गए और वो बोल रहे हैं इनके एमिशंस BS6 है, ये है, वो है, CO2 इतना कम एमिट करता है, ये माइलेज इतना है इनका। लेकिन वहां स्टार लगा के उन्होंने नीचे क्या बोला, ये उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, ये ऐसा है, हमारा इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और नीचे स्टार लगा के लिख रखा है अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब जो प्रैक्टिकलिटी है, जो आप सड़क पे जब उस गाड़ी को उतारोगे तो वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगी जैसा कि वो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं लोगों को। देन इसका एक और एग्जांपल है, इसका आप मान लीजिए कोल प्लांट चल रहे हैं पुराने और प्रेशर है उनके ऊपर के एमिशन कम कीजिए। वो क्या करेंगे कि इसमें एक डिवाइस लगा देंगे, तो जब आप टेस्ट करने आओगे इस कोल प्लांट को, मान लो आप फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो या माइनिंग इंस्पेक्टर हो, जो भी हो इससे रिलेटेड CPCB में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, तो जब आप आओगे तो वो इस डिवाइस के थ्रू आपको दिखा देंगे कि पॉल्यूशन कम है, सच में जितने स्टैंडर्ड्स हैं उतने ही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। तो किसी चीज को जो कि हकीकत में ग्रीन नहीं है, उसे ग्रीन पेंट कर देना, उसको बाहरी आउटलुक से ऐसा लगे कि वो सच में एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली या ग्रीन है। और ये फर्दर ये एक लीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस है और अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स होते हैं कंपनीज के, जो कि बिना मतलब बिना प्रूफ के आपसे बोलेंगे नहीं ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली चाय पीते होंगे और उसके लिए कप खरीदते होंगे, सारे कप्स को देख लीजिएगा, उस पर दो चीजें लिखी होंगी, मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, चाहे वो बना हो या ना बना हो। सेकेंडली कि ये फ्यूचर में रिसाइकलेबल है, और ये किससे बना है, ओनली पेपर से बना है, जबकि उसमें किसकी इनर एक लेयर रहती है प्लास्टिक की। तो ये एक हमारा डेली लाइफ का यूज का एग्जांपल है। ऐसे हजारों एग्जांपल, आप कॉस्मेटिक्स से लेके आप एरोप्लेन्स तक में ये एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। और एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, देखो आपको ये लेवल जनरली कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट पे आप खरीद लीजिए मार्केट पे, उसके जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है, ये देखो रिसाइकलेबल, ये आपको डंप का है, ये आपको रिसाइकलिंग का है, इको फ्रेंडली है, ये 12 माइक्रोन है, जो पॉलिथीन आती है उसमें ये बहुत होता है। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल क्लेम्स, जो कि एग्जेजरेटेड एनवायरमेंटल क्लेम्स हैं, जो कि हकीकत में नहीं है और कंज्यूमर को मिसलीड करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनिक फूड का एग्जांपल ले लीजिए, 1000 कंपनियों ने ऑर्गेनिक फूड निकाल रखे हैं और उनमें से हकीकत में एक आधी ऐसी होती है जिनके फूड वास्तव में ऑर्गेनिक होते हैं। अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हनी मार्केट में बेचा जा रहा है इंडिया की में, वो सब क्या बोल के बेचते हैं कि नेचुरल हनी है, क्या बोल के बेच रहे हैं, नेचुरल हनी है। तो इनकी जब जर्मनी में टेस्टिंग की गई मैग्नेटिक, मतलब बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, तो पता चला इनमें कोई भी ब्रांड, इंडिया का सिंगल ब्रांड भी प्योर हनी जो नेचुरल मिलता है वी से, वो नहीं था। ये कंसेप्ट व्हाइट वॉशिंग कंसेप्ट का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है, जिसमें कि आप किसी बैड बिहेवियर को ऐसा दिखाएंगे विंडो ड्रेसिंग से या उसे सजा धजा करके वो अच्छा है,
फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका अपना एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ का। हम लोग जब नवोदय में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो संडे या सैटरडे को क्या होता था, क्लीनलीनेस कंपटीशन। ठीक है, क्लीनलीनेस कंपटीशन। और उसमें हम क्या करते थे, गंदगी बहुत रहती थी हमारे रूम्स में भी, और हमारे, तो हम क्या करते थे, कचड़े को इकट्ठा करते थे और ऐसी जगह फेंक देते थे उसे, कोने में, है ना, जहां कोई ना देखे। तो एक ये वाइट वॉशिंग हो गई। और दूसरा, या फिर उसे किसी अच्छी चीज से छुपा देते थे, जैसे बेड शीट से छुपा दिया आपने अपनी, कि भाई कपड़े गंदे हैं वो छुपा दिए, बैग गंदे हैं आपके, जो भी गंदे हैं, और किताब की हालत खराब है, तो ये एक वाइट वॉशिंग या उसका एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे अभी तक याद है अपनी लाइफ से, जो हम लोग किया करते थे। देन दोस्तों, एक इसमें बहुत फेमस केस है, और इससे भी पहले कई सारे केसेस आते रहे, पर ये अभी रिसेंट केस है, 2014-15 का, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। इसमें क्या हुआ था, वैगन ने, सिंपल ये गाड़ी है, इसमें यूरो स्टैंडर्ड्स इन्हें फॉलो करने थे, यूरो एमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो आपको या तो जेन्युइनली वो जो इंजन है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इंजन की, एक जनरल ये है इंजीनियरिंग, अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो, कि अगर आप इंजन की जो क्या नाम है एमिशन कम करोगे, तो या तो आपको एक नया डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि उस एमिशन को बाहर निकलते वक्त कम कर दे, उन्हें कैप्चर कर ले। ठीक है, या फिर आपको इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि आप फ्यूल फिर जो दोगे एट टाइम, जो इंजेक्ट कर रहे हो इंजन में, वो आपको कम रखना पड़ेगा। तो जो इनकम्बस्ट जो अनबर्न्ड जो फ्यूल है जो डायरेक्टली हवा में निकल रहा था, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इससे परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और ये दोनों कॉस्टली मेथड है। परफॉर्मेंस कम हो जाएगी तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं, और जो ये जो डिवाइस है इसकी कॉस्ट भी है, और इसकी फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, कि आपको जो फिल्टर है वो बार बार चेंज करवाना। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव थे मार्केटिंग के नजरिए से, कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा फिर कंज्यूमर को कि आप इतने दिनों में से फिल्टर चेंज। इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता था, जब मान लो कोई टेस्टिंग के लिए आ रहा है, फेडरल एजेंसी आ रही है मान लो कोई, तो ये क्या करते थे, उस डिवाइस के उस मोड को, पर्टिकुलर मोड को स्टार्ट कर देते थे, तो वो इंजन में अपने आप अनबर्न फ्यूल कम कर देता था और एमिशन कम हो जाते थे। लेकिन प्रैक्टिकली उसे आप हमेशा चालू नहीं रख सकते थे, अदरवाइज आपका इंजन सही से गाड़ी सही से चलेगी भी नहीं अगर आप एसी के साथ चला रहे हो। तो इन्होंने एक चीटिंग डिवाइस लगा दिया था। ये पूरी केस स्टडी है फॉक्सवैगन की। उसके बाद जब लोगों ने इसकी कंप्लेन की कि यार या तो ये परफॉर्मेंस दे रही है, या फिर ये क्या नाम है एमिशन कम कर रही है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, या तो परफॉर्मेंस है या फिर एमिशन है, ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। तो फिर जब लोगों ने शिकायत की, तो इसको फिर प्रैक्टिकल कंडीशन में बाहर ले जाके टेस्ट किया गया, तो फिर इस स्कैंडल का खुलासा हुआ। इसके बाद इनके सीईओ, जो वैगन के सीईओ थे, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी, और वो शायद स्टेप डाउन भी किए थे, उन्होंने जॉब भी छोड़ी थी वहां से। तो दोस्तों, एक वाइट वॉशिंग का एक अब मॉडर्न इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जांपल है। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। वो तो ये बोलते थे कि देखो भाई ऐसा है, कुछ नहीं है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, फालतू के बेवकूफ बना रखा है साइंटिस्ट ने, और जितना मर्जी हो आप पॉल्यूशन करो, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है। ये दूसरे तरह की वॉशिंग है, ये ग्रीन वॉशिंग दूसरे तरह की है, कि हम अर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, अर्थ अपने लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी कहते थे। अब देखते हैं हम हाउ ग्रीन वॉशिंग वर्क्स। ठीक है, तो इसे ग्रीन सीन भी कहते हैं, और ये क्यों होती है बेसिकली वो देखते हैं। आप सबको पता हो, आप बाजार में रह रहे हो, अगर गांव में नहीं रह रहे हो तो यार छोटे सबको क्या चाहिए खाने के लिए, ऑर्गेनिक या नेचुरल। ठीक है, सबको क्या चाहिए, नेचुरल। फिर सबको क्या चाहिए कि भाई पॉल्यूशन ना हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो वाटर का हो, ध्यान दीजिए इन तीनों चीजों को, या फिर साउंड का हो। ठीक है, ये सिर्फ कंज्यूमर नहीं चाहते हैं, ये बातें गवर्नमेंट भी चाहती है। तो कंपनीज पे दो प्रेशर है, एक तो रेगुलेटरी प्रेशर है कि आप जो भी बना रहे हो वो कैसा है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, या एमिशन स्टैंडर्ड्स हो,
एयर पॉल्यूशन की बात आ जाती है, वाटर है तो उसे पॉल्यूट ना करें, इंडस्ट्री में जैसे सीवेज छोड़ने की बात आ जाती है, वेस्टेज डिस्पोजल की बात आ जाती है। इसमें भी कई सारे स्कैंडल हो रखे हैं, गंगा में जो सीवेज जाता है उसके लिए, उसमें तो एमसीडी ने ही स्कैंडल कर रखे हैं गंगा यमुना के, तो मतलब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे उन्होंने ही। और फिर नेचुरल फार्मिंग, सबको चाहिए हमें नेचुरल खाना है। अब ये कंपनियां क्या करेंगी यार, ये सब चीजें देखने में और सुनने में बहुत आसान लगती हैं, ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करने जाओ तो आपकी यील्ड सिंपली कम हो जाती है शुरू में, क्योंकि आप वो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे थे वो नहीं मिलता है प्लांट को, और जो धरती की जो कैपेसिटी अर्थ की वो तो पहले से ही डाउन कर रखी है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हो तो एक किसान, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, स्ट्रगल करता है पहली बात तो कि कुछ आउटपुट मिले इसमें से, जितना मिल रहा था उसका आधा ही मिल जाए उतना ही काफी होता है। सेकेंडली, अगर मिल भी रहा है तो कि उसकी मार्केट कहाँ है, 100 लोग बैठे हैं बेवकूफ बनाने कि भाई हमारा ऑर्गेनिक है, और वो सब क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो ये सब सक्सेसफुल चीजें अभी इंडिया में नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी बोलती हो। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं भी गांव से हूँ और मैंने ये सारी चीजें देखी हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप करने जाओ आपको पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों को रियलाइज करने में, ये जो बोलते हैं। लेकिन सबको चाहिए क्या, ऑर्गेनिक। तो भाई उसका फिर दूसरा तरीका क्या है, ये रहा डब्बा, इस पे वो जो मैंने आपको लेबल्स दिखाए थे लिख दो, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और ये हो गया ऑर्गेनिक। अब ये आया सिमिलरली पॉल्यूशन का मैंने बताया, गवर्नमेंट भी बोल रही है, लोग भी बोल रहे हैं पॉल्यूशन कम करो, वाटर भी। गंगा यमुना की कंडीशन सरकार के 100 एफर्ट्स के बाद भी सही नहीं हो रही, क्योंकि सरकार भी उतना ही पॉल्यूशन फैला रही है जितने की बाकी इंडस्ट्री फैला रही है। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं हमें कि हम कम सीवेज छोड़ रहे हैं उसमें। ये लोग भी कोई सीवेज को सेग्रीगेट नहीं करता है, कोई उसमें से पानी को क्लीन करके गंगा या यमुना में नहीं डाल रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या दिखाया जाएगा, नहीं हम क्लीन करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबके ऊपर प्रेशर है और उस प्रेशर के लिए सिर्फ उसकी टैग कर देते हैं, टैगिंग। अब इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो इसका ओरिजिनेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। 1960s में लॉन्ड्री वालों ने, ओ सॉरी, होटल इंडस्ट्री वालों ने अपने बिल बचाने के लिए क्या बोला, देखो ये यहाँ लगा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। एवरी डे मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर आर यूज्ड टू वॉश टॉवेल्स दैट हैव ओनली बीन यूज्ड वंस। कि अगर आप किसी टॉवेल आपके रूम में रखिए, आप प्लीज उसे दोबारा यूज कर लें, एक बार यूज करने पर नई टॉवेल ना मंगवाएं। इससे क्या है, एनवायरमेंट में पानी बचेगा, पानी बचेगा तो एनवायरमेंट बचेगा, साबुन नहीं जाएगा उस पानी में, गैर मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर। लेकिन हकीकत में उनका पर्पस क्या था, कि जो उन्हें लॉन्ड्री की कॉस्ट थी, होटल वालों की जो लॉन्ड्री की कॉस्ट थी उसको कम करने का ये तरीका था, ठीक है। देखो ब्लेटेंट लिखा होगा एक जगह, उन्होंने एक कनिंग आइडिया नहीं बोलते हैं, चतुर और धूर्तता वाला आइडिया ये निकाला कि कैसे इन्हें बेवकूफ बनाया जाए जिससे हमारा फायदा हो। उसके बाद ये लोग सब ये चीज सब लोग करने लगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग देखो ये क्या दे रखा है, ये प्लेट आपको क्लियरली दिख रही है कि प्लास्टिक की प्लेट है। क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पढ़ो, नेचर सोन। इसका मतलब या तो ये, इनका कहने का मतलब है या तो ये पेपर से बनी है या फिर प्लांट डेराइव्ड कोई भी चीज है उससे बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन फर्दर एक अच्छा तरीका जो और कंपनियों ने निकाल रखा है वो ये है कि मान लो उन्होंने किसी चीज में, ये एक कारपेट है जिसमें कि पहले सिंथेटिक मटेरियल और नेचुरल मटेरियल 2% था, कॉटन ले लो, उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स थे, अभी वो 3% कर दिए टोटल में। वो बोलेंगे फिर हमने अपना जो नेचुरल मटेरियल था वो 50% से इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अब नॉर्मल कस्टमर क्या समझेगा कि भाई इसमें एटलीस्ट 50% तो नेचुरल मटेरियल है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने 2 से 3 किया तो 1% बढ़ाया है, और वो चेंज अपॉन प्रीवियस स्टेट इंटू 100 करोगे तो आए आप ये 50%। ऑल दो ये टेक्निकली गलत नहीं है, पर ये अगर आप देखोगे इसे पॉपुलर परसेप्शन में तो ये डिसेप्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है और तरीका है, और ये डिसेप्शन है, ठीक है। ये एक ट्रेस कैन रखी हुई है, वो बोलेंगे ये रिसाइकलेबल है, आप गए कबाड़ी के पास, पता चला भैया इसका कोई यूज नहीं है, फालतू में आपको बेवकूफ बना रखा है, ठीक है। ये वंस यूज ओनली वंस वाला प्रोडक्ट है।
देन की टेकअवेज, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो कंपनीज हैं वो किस बात पे कैपिटलाइज करना चाह रही हैं। कैपिटलाइज मतलब अपने मार्केट को और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रही हैं। किस बात पे कि आजकल एनवायरमेंटली जो साउंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये उस पर लेवल कर देती हैं, उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन वॉशिंग कैन कन्वे फॉल्स मीनिंग, ये मैंने अभी आपको बताया और हम सब ने अपनी डेली लाइफ में देखा है। और जेन्युइन ग्रीन प्रोडक्ट्स का कैसे पता चलेगा, तो इसका भाई एक ही वो है, या तो आप अच्छे से टेस्ट वगैरह करवाइए चीज़ों का, या फिर आप जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि भाई ये ग्रीन है उसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ मांगिए। जैसे दूध बेचने आता है दूध से बड़ा पुराना एग्जाम्पल व्हाइट वॉशिंग या ग्रीन वॉशिंग का कोई हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। नेचर्स ओन प्रोडक्ट दूध, इसमें सर बिल्कुल गंदा पानी या पानी नहीं मिला है या और कोई केमिकल इसके फैट को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो अमूल हो, चाहे वो किसी भी एरिया में, चाहे वो सांची हो, किसी भी एरिया में जो भी ब्रांड चल रहा है, इनमें से कोई भी जनरली नेचुरल नहीं है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। तो आज की डेट में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट हकीकत में है या नहीं, जब तक कि आप खुद टेस्ट न कर लें उसे। सेकेंडली दोस्तों, रही बात एमिशन वगैरह की, तो उनमें भी टेस्ट होते हैं, और उनमें जब जो जेन्युइन टेस्ट होते हैं विदाउट करप्शन, उनमें पता चलता है हकीकत में कि कितनी प्रोग्रेस हुई है नहीं। तो आप इन सब फ्रॉड से बच के रहिए। और एक सिंपल सा तरीका, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहते हैं एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए, तो वो है दोस्तों कि आप छोटी मोटी सब्जियां हैं, बैगन है ना, भिंडी है, ओन्स और लौकी, कद्दू, और जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, अदरक है, लहसुन है, प्याज है और मिर्ची है, इन सबको आप अपने गमलों में घर छोटा मोटा टेरेस पर उगा के अपने लिए खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें आप गोबर या खाद, जो ऑर्गेनिक खाद डाल के बना सकते हैं। मेरे को इससे अच्छा तरीका अभी कुछ नहीं लगता, और ना है। एक आदि ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो कि हकीकत में नेचुरल है, अदरवाइज सारे फेक है। तो ये तो था दोस्तों ग्रीन वॉशिंग। ये डे टू डे लाइफ में भी आपके काम में आने वाला है, और ये कंसेप्ट किसी ना किसी दिन यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स में पूछने वाला है। अगर दोस्तों आपको हमारे ये जो कंसेप्ट क्लियर वाले या कंप्लीट कंसेप्ट वाले वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इन्हें आगे बढ़ाइए। हम लोग ऐसे ही आपके लिए नए नए टर्म्स और जो नए नए कंसेप्ट हैं डेली लाइफ में और करंट में, उन्हें लाते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।